तेलंगाना तहरीक और मौजूदा हालात लम्हे फिक्र में नामवर अवामी गुलकार और सदर तेलंगाना प्रजा फ्रंट गदर ने HMTV उर्दू न्यूज कोऑर्डिनेटर अब्दुल हमीद शौकत से बात करते हुए तेलंगाना तहरीक की मौजूदा सूरत हाल पर इजहार ख्याल किया है। मुलाहजा फरमाइए हमारा खुसूसी प्रोग्राम लम्हे फिक्र। नाज़रीन, HMTV के खुसूसी प्रोग्राम लम्हे फिक्र में आपका खैर मकदम है। इस प्रोग्राम में आज का मौजू है तेलंगाना तहरीक और आज के हालात। और हमसे गुफ्तगू करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद है गदर साहब, इनकलाबी शायर और सदर तेलंगाना प्रजा फ्रंट। गदर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में खैर मकदम है। आज हम तेलंगाना तहरीक पर आपसे गुफ्तगू करना चाहेंगे और हमारे नाज़रीन आपसे जो है तेलंगाना से मुताल्लिक़ जो बातें हैं मैं समझता हूँ सुनकर बहुत हद तक मुतमईन होंगे। गदर साहब, अब तेलंगाना तहरीक क्या स्टेज पर है, सिचुएशन क्या है तहरीक का, मूवमेंट का? तेलंगाना मूवमेंट जो है जमीन जंगल जल का हिस्सा है। जमीन जंगल और जल का ये कई सालों से चल रहा है। तो इसी के ऊपर तेलंगाना का मूवमेंट इट इज इकोनॉमिकल है और सोशल भी है और पॉलिटिकल भी है। तो इसलिए आज का मूवमेंट एज ऑन टुडे हम लोग थाउजेंड्स लाख करोड़ ऑफ द पीपल ये लोग पूरे रास्ता पे हैं सिर्फ एक डिमांड के ऊपर। वो डिमांड है वी वांट तेलंगाना, हमको तेलंगाना चाहिए, बिना तेलंगाना के हम कुछ भी नहीं चाहिए। तो आज का मूवमेंट पीपल मूवमेंट बन गया, जो मास मूवमेंट बन गया, जिसको तेलंगाना आने से इमीडिएटली कोई बेनिफिट नहीं आए तो भी खेले गाड़ी वाला, रिक्शा चलाने वाला, होटल में रहने वाला, ये सब लोगों का। तो इसलिए तेलंगाना मूवमेंट हैज बिकेम, तेलंगाना मूवमेंट आम लोगों का, करोड़ों लोगों का मूवमेंट बना है। अब इस मूवमेंट को चाहे पुलिस, चाहे कोई कॉन्स्पिरेसी करे जुल्म से, बंदूक के निशाना से, तो कोई भी खत्म नहीं कर सकता है। तेलंगाना की जितनी आबादी है, जितनी यहाँ का पॉपुलेशन है, कितने % पॉपुलेशन इस मूवमेंट को सपोर्ट कर रहा है? तो तेलंगाना का जो वैसा पॉपुलेशन के वजह से अपन देख लिए तो कोई मूवमेंट के अंदर दुनिया के अंदर फिजिकली पार्टिसिपेट करने वाले और मेंटली पार्टिसिपेट करने वाले और दिल से पार्टिसिपेट करने वाले, आज तो मेरा ख्याल में 75% इन 3 ways, फिजिकली पार्टिसिपेटिंग, मेंटली सपोर्टिंग और डिपोर्टिंग और दिल से चाहने वाले 50 to 60%, नियरली 70% पीपल आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस मूवमेंट। वो जो तेलंगाना एजिटेशन चल रहा है, एजिटेशन की वजह से जो आम हड़ताल हो रही है, जो समय चल रहा है, रास्ता रोको, बंद जो आ रहा है, ये बंद की वजह से तेलंगाना मूवमेंट स्ट्रांग होगा या तेलंगाना मूवमेंट डाइल्यूट होगा? आग है ये आग है, ये भूखे पेट की आग है, ये आंसुओं की अंगार है, ये और भड़कती जा रही, ये धधकती हुई आग है। ये तो बहुत लोग बोलते हैं कि गरीबों को बहुत तकलीफ हो रहा है। गरीब तो पूरे इस भारत के अंदर सुजलाम सुफलाम, इस देश में रोटी महंगाई क्यों रे भाई, इस देश के अंदर तो रोजाना भूखे है। तो उसी तरह यहां पर तेलंगाना के अंदर करोड्स ऑफ द पीपल दे आर सफरिंग, एक टाइम खाना नहीं उन लोगों को। तो ये मूवमेंट से लोगों को कैसे तो भी सफर है, लेकिन जो रूलर को भी सफरिंग शुरू हो गया। फॉर एग्जाम्पल जो सिंगरेनी है जहां पर कोल निकलता है, उसके वजह से 4000 इंडस्ट्रीज ऑफ साउथ इंडिया इज क्लोज, 593 इंडस्ट्रीज ऑफ सीमांध्र इज क्लोज। यहां पर लोगों को कल या परसों अगर हो गए तो चीफ मिनिस्टर का एसी रूम में करंट बंद।
तो लोग कैसे, तो हम बर्दाश्त करते हैं, हम कैसे भी फुटपाथ में जीने वाले हैं। हम एक डिमांड लेके, एक पॉलिटिकल डिमांड लेके लड़ रहे हैं। सी सेपरेट स्टेटहुड, तेलंगाना हमारा, तेलंगाना हमको चाहिए, इट इज एन पॉलिटिकल डिमांड। तो आपका कहना यह है कि ये बंद की वजह से गरीब मुतासिर नहीं हो रहा है, बल्कि एलाइट मुतासिर हो रहे हैं, इंडस्ट्रीज मुतासिर हो रहे हैं। गरीब को कोई मसला नहीं है बंद की वजह। क्यों नहीं है? मैं ये बोलना चाहता हूं, वो लोग ऐसा सफर हो रहा ना, वो लोगों के आंसुओं के कारण क्या है, उनकी दुख के कारण क्या है। आप लोग एक डिसीजन नहीं लिए। इफ आप लोग अगर पार्लियामेंट के अंदर 9 दिसंबर चिदंबरम जी ने जो डिक्लेयर किया है, आप क्या करना चाहिए, आपके पार्लियामेंट के अंदर बताना चाहिए। फॉर एग्जांपल असेंबली बोले 175 आंध्रा में 119, कैसा बैलेंस होता? 27 एमपीस उधर, 17 एमपीस इधर, कैसा बैलेंस? इसीलिए जब स्टेट्स के अंदर ये तकलीफ आता है तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये बताया आर्टिकल 3 के अनुसार आप पार्लियामेंट के बिल पेश कीजिए, वहां पर फैसला कीजिए। आप पॉलिटिकली एक डिसीजन नहीं लेते हैं, एक पॉलिटिकल डिमांड के ऊपर पूरे लोग लड़ रहे हैं। दिस इज द फर्स्ट टाइम in Andhra Pradesh history, in Telangana history, entire people, all communities, सब के लोग एक पॉलिटिकल डिमांड के ऊपर वो लोग लड़ रहे हैं। अभी तक तो 20 दिन हो रहा है, 17 to 20 डेज। कल मैं हमारा दोस्त के पूछ रहा था कैसा चल रहा, क्या है ये, मेरा बहन का लगा दिया हूं और ये भी लगाने का टाइम आ रहा। दिस द सिचुएशन, पीपल आर रेडी फॉर इट, बट द पॉलिटिकल पार्टीज आर नॉट रेडी। सियासत के लोग क्या कर रहे हैं? दिस इज माई क्वेश्चन। सर, केसीआर साहब ने कहा कि जो है ये जो बंद है, आज का जो बंद मनाया जा रहा है, ये आखिरी बंद रहेगा, आगे हम आवाम को तकलीफ नहीं देंगे। तो इस सिलसिले में आपका क्या ख्याल है, क्यों ये स्टेटमेंट आया उनसे कि ये बंद आगे ऐसे बंद नहीं रहेंगे, वजह क्या है? केसीआर साहब को मैं एक बोलना चाहता हूं, केसीआर साहब बोल सकते उसका पार्टी का बोल के बोलना है। इफ यू वांट टू गिव दैट काइंड ऑफ स्टेटमेंट, बोलना है कि मेरा पार्टी के तरफ से ये आखिरी बंद का काल है। वो ये नहीं बोल सकता है कि सब लोगों के, तेलंगाना का करोड़ लोगों के तरफ से तो नहीं बोल सकता है। तो केसीआर साहब का बहुत स्टेटमेंट्स के ऊपर बहुत डिबेट हो रहा है। वेन यहां पर एक युद्ध चल रहा है, लड़ाई चल रहा है, लाखों लोग रोड पे आके बिना ब्रेड के लड़ रहे हैं, तो उसी टाइम के अंदर केसीआर बार बार सोचना है व्हेन इज मेकिंग ए पॉलिटिकल डिसीजन। अब बोलता है कि 2 हफ्ते में आएगा, अब बोलता है 2 महीने में आएगा, अब बोलता है कि कल से बंद नहीं रहेगा। These are not political statements. He is not supposed to give this kind of statement. That is my personal opinion. सर, बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस है तेलंगाना जॉइंट एक्शन कमेटी में, बहुत से पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस है। तेलंगाना प्रजा फ्रंट का ये इसमें क्या पोजीशन है? देखो भाई, यहां पर तेलंगाना के अंदर दो रास्ते का, 2 मेथड्स का, 2 धारा का लड़ाई चल रहा है। एक लोग बोल रहे हैं कि इलेक्शन के साथ अपन सब जीत लो, फिर पार्लियामेंट में लड़ो, असेंबली में लड़ो। हजारों लोग, बहुत लोग, हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये तो पॉलिटिकल चेंजेस होना है, इट इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द पॉलिटिक्स। ऐसा देव बोले तो नहीं देता है। हम बोल रहे हैं यहां पर अपनी मांग लड़के लेना है। अपनी मांग अगर सच्चाई हो, धर्म हो, तो लड़के लेना, और अपने मांग नीचे से देखना है। यहां के ट्राइबल्स रे ना रे, यहां पर अपने आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर मलेरिया से लोग, हजारों लोग मर जाते हैं। ये गांव हमारा, ये गली हमारी, चार मीनार हमारा, मक्का मस्जिद हमारा, तो जालिम कौन रे, उसका जुल्म क्या है रे। गांव के अंदर जीने वाले एक सेंट लैंड ले हैं, फिर वहां से तो यहां के मुसलमान लोग और यहां के बीसी लोग, ऐसे आम लोगों के लिए तेलंगाना होना चाहिए। तो हम क्या बोलते, तेलंगाना प्रजा फ्रंट वेरी क्लियरली बोल रहे हैं, प्लेस द बिल इन पार्लियामेंट, और यहां की वनरुल सोर्सेस, नेचुरल रिसोर्सेस, उसको बचाओ।
भाई साहब, तेलंगाना का जन्म हुए जब से, अब मेरे नवाब से लेके हमारा नवाब जाते जाते वक्त क्या नहीं दिया है, लाश नहीं दिया है, प्रॉफिट से देके गया है। तो यहां पर तेलंगाना के अंदर जो सिंगरेनी, तेलंगाना जब से पैदा हुआ तब से हुआ गया हुआ कोल सिर्फ 2009 2010 1 ईयर 50 lakhs billion tons ऑफ द कोल हैज गॉन। कैसा जाता भाई? जब तुम्हारा मूवमेंट है तो आपका कोल चले गया, आपका कोयला चले गया, आपका सैंड चले गया, आपका 2,75,000 एकर्स ऑफ लैंड चले गया, SEZ आ गया, सब कुछ चले गया। तो कैसा चले जाता? उसलिए अपनी मूवमेंट सही रास्ता से नहीं ले गए हैं। सिर्फ दिल्ली जाओ, इलेक्शन करो, लॉबिंग करो, फिर इससे अलायंस करो, उससे अलायंस करो, फिर राजीनामा करो, रिजाइन करो, यही चल रहा है अब तक। तो TPS में क्या फर्क है? TPF में क्या फर्क है? दूसरी पार्टियों के मुकाबले में TPF में क्या फर्क है? फर्क कितना है? हम बोलते हैं ये हम लोगों के साथ लड़ाई करना है, उद्यमం निर्माण చేయాలి, स्ट्रगल చేయాలి। सिर्फ मूवमेंट करने से अपन आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल टेक, अभी तक जो भी है लोग लड़ने से दिया है। 8 पॉइंट प्रोग्राम, 6 पॉइंट प्रोग्राम, 6-10-0, कल 9 दिसंबर केसीआर भूख हड़ताल करने से लोग थोड़ा बदले हैं। आपका वोट से, आपका MP सीट से, भाई मेजॉरिटी से, जब ऐसा नहीं हुआ है। तो తెలంగాణ ప్రజా ఫ్రంట్ ఉద్యమాల పునాది మీద తెలంగాణ నిర్మాణం చేయాలి, ఆన్ ది బేసిస్ ఆఫ్ ది స్ట్రగుల్, అండ్ దట్ టు టేక్ ది కన్సిడరేషన్ crores ऑफ द पीपल, their life demands, their right and everything। ऐसा नहीं कि तेलंगाना ला लो, तेलंगाना लाए तो सिर्फ तेलंगाना से झारखंड, उत्तरांचल, छत्तीसगढ़ में सेपरेट स्टेट हुआ, वही खाना नहीं है, कपड़ा नहीं है, मकान नहीं, जल नहीं, जमीन है। दिस द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अदर पॉलिटिकल पार्टीज एंड तेलंगाना प्रजा फ्रंट। और हमारा फ्लैग के अंदर हम बताते हैं मुस्लिम्स और ट्राइबल्स वो ग्रीन और ब्लॉक, ऐसे पूरे हम वहां पर हम सीधा ये पूरा सेक्युलर डेमोक्रेटिक तेलंगाना लाना चाहते हैं। तेलंगाना इशू पर कौन सी ऐसी अथॉरिटी है एजिटेटर्स की जानिब से जो सेंट्रल का कोई डिसीजन हो तो कौन कबूल करेगा? केसीआर जो कबूल करेंगे वो सब मानेंगे, या कौन है, कौन सी अथॉरिटी है जो कबूल करेगी तेलंगाना इशू के ऊपर कोई डिसीजन? भाई साहब, जो इलेक्शन में जाने वाले पार्टियां सब, उनके सब चेहरा अलग है लेकिन दिल से मिले हुए हैं, ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज। तो स्टेट आज भी देखो, यहां पर स्टेट मैनेजमेंट हो रहा है, मूवमेंट को भी स्टेट स्पॉन्सर्ड मैनेजमेंट हो रहा है। अभी तक 64 ईयर से दो इश्यूज इंडिया में सॉल्व नहीं करे, वन इज कश्मीर एंड अदर इज तेलंगाना। कश्मीर चलो वो ऐसा लगाएंगे कि वो लोग पूरा इंडिपेंडेंट कंट्री मानते हैं, फिर क्या हुआ है अपना तेलंगाना का? तो अभी भी यहां पर पॉलिटिकल पार्टीज विल गिव द पॉलिटिकल पार्टीज फर्स्ट प्रेफरेंस। आज बुलाए समझो, पॉलिटिकल पार्टीज बुलाते हैं, यहां पर जो मूवमेंट करने वाले, क्यों मूवमेंट करना है? कि अपने राइट्स के लिए करना है, टू कीप द चेकअप टू द पॉलिटिकल पार्टीज टू द सेंटर। तो लोग ऐसा कर रहे हैं, सेपरेट स्टेट देव, और इतना कुव्वत है और इतनी स्ट्रेंथ है हमारे में, पीपल में। आज सब पॉलिटिकल पार्टीज को हम रोड पे लाए हैं। दिस इज द विक्ट्री ऑफ द पीपल, ये विक्ट्री ऑफ द स्ट्रगल्स। कांग्रेस और तेलुगुदेशम कितना सीरियस है तेलंगाना के इशू पर? देख भाई, कल चिदम्बरम पार्लियामेंट का 2 चीज बताए, आज भी बताए। 4 पॉलिटिकल पार्टीज अपनी दिल की बात नहीं बोल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी तो 64 ईयर से नहीं बोल रही है, और तेलुगुदेशम पार्टी अभी तक दो ड्यूअल रोल प्ले कर रहा है। So both the parties are nothing. Both the parties are against the will of the Telangana people. That is my understanding. सब ये इनिशियली एक इंप्रेशन मिला था कि तेलंगाना मूवमेंट के पीछे नक्सलाइट्स है, किस हद तक ये स्टेटमेंट वाजबी है? भाई साहब,
तेलंगाना के पीछे नक्सलाइट्स है और मुस्लिम टेररिस्ट है भी बोलते हैं। दिस ए न्यू थिंग। नक्सलाइट्स पार्टीज वो एक तेलंगाना मूवमेंट डेमोक्रेटिक मूवमेंट है, हम सपोर्ट कर रहे हैं। नक्सलाइट मूवमेंट दे वांट टू थ्रो द गवर्नमेंट अपने आर्म्ड रेवोल्यूशन से करना चाहते हैं। क्या यहां पर आर्म्ड रेवोल्यूशन कोई बोल रहा है क्या? अरे दोस्त, आपके पार्लियामेंट में बिल लगाओ, विद इन दी कॉन्स्टिट्यूशन अपन काम करो बोले तो यहां पर पीछे नक्सलाइट्स है, नहीं तो चाह मुस्लिम्स नहीं चाह रहे हैं, मुस्लिम टेररिस्ट है। दीज आर ऑल फॉल्स एलिगेशन ऑन द डेमोक्रेटिक मूवमेंट। एक डेमोक्रेटिक मूवमेंट के ऊपर सरकार ने फॉल्स एलिगेशन लगा रहा है। दिस माई अंडरस्टैंडिंग। एक अप्रीहेंशन है कि तेलंगाना बन जाएगा, अगर सेपरेट तेलंगाना हो जाएगा तो नक्सल मूवमेंट जो है फिर स्ट्रांग हो जाएगा। इस पे आपको क्या कहना है? क्या लास्ट क्या है गरीबों को, मैं पूछना चाहता हूं। व्हाट इज द लास्ट? चाहे तेलंगाना आने के बाद यहां पर नक्सलवादी आते होंगे तो व्हाट इज द गरीब लोगों को क्या जाने वाला है? व्हाट इज द डिमांड ऑफ द नक्सलाइट्स? जागो रे, दुनिया का दुश्मन है अमेरिका और कुछ, उनके दलाल है टाटा बिरला और कुछ, उनके चमचे है देश के नेता, उनके गुलाम है गांव के जालिम, इनसे लड़ना है जागो रे आना दो। दोस्त, अगर गांव के अंदर जमीन मिल गए तो लोगों की आंसू जाएगा। चाहे यहां पर तेलंगाना आने के बाद जिन लोग गरीबों के लिए इर्रेस्पेक्ट ऑफ द कास्ट, रिलीजन, मत, सबके लिए जान देने वाले अगर आ गए तो क्या होने वाला है? तो उन लोगों को डर है, मैं बताया ना, 4 चोरों को डर है, गरीबों को कोई डर नहीं। गदर साहब, जब कभी भी एक्टिविटीज की बात आती है, मूवमेंट में बंद की बात हो या किसी किस्म का भी कोई प्रोग्राम हो, तो तेलंगाना जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ से या केसीआर साहब की तरफ से बयान आता है। तेलंगाना प्रजा फ्रंट की तरफ से कोई प्रोग्राम्स क्यों नहीं किए जाते मूवमेंट के अंदर? तेलंगाना प्रजा फ्रंट, इट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ सो मेनी जेएससी, जॉइंट एक्शन कमेटीज की एक टीम है, ये नाम है। हम जब ये 1 साल से, उससे पहले जॉइंट एक्शन कमेटी के दौरान हम बहुत कुछ प्रोग्राम्स लिए हैं। उसके बाद तेलंगाना प्रजा फ्रंट होने के बाद जॉइंटली सो मेनी प्रोग्राम्स हम लिए। फॉर एग्जांपल मिलियन मार्च हो, और हम एक फिलॉसफी है, जहां पर स्ट्रगल होता है वो स्ट्रगल में शामिल हो, नहीं तो स्ट्रगल को लीड करो, वो स्ट्रगल को मदद करो। जहां पर ये पॉपुलिस्टिक मूवमेंट्स है हम नहीं करते। फॉर एग्जांपल आपको बोलता हूं, वंटा वार्पु, वो लोग बोले फुटपाथ के ऊपर खाना बनाओ, हम बोले रोड पे बनाएंगे। यस, इन एवरी स्ट्रगल दैट इज काम। वो लोग बोले बस रोको, मैं बोला कौन सा बस रोकते? लाल बस रोकते। मैं बोला ओल्गा बस रोको। वो लोग बोलते हैं रेल रोको। काय का रेल रोको? जब रेल पूरा बंद हो गया वहां जाके क्रिकेट खेलते, दाढ़ी मुंडा लेते। इफ यू आर रियली गोइंग टू स्टॉप द ट्रेन्स, why should we declare it? All of a sudden we have to take a decision. रेल रोको, वो सब जने रोक लिया। आप क्या करते हैं? आप जाके वहां रेल के स्टेशन के ऊपर डांस करो, दाढ़ी मुंडा लो, नहीं तो कबड्डी खेलो। इज इट द मूवमेंट? सो तेलंगाना प्रजा फ्रंट इज डेफिनेटली पार्टिसिपेटिंग इन द स्ट्रगल्स। हर एक स्ट्रगल के ऊपर हम मार्केट टू मार्केट गए। पिजेंट्री का सब समस्या है। हम लैंड माइन टू माइन, बोग्गुगन नुंडी बोग्गन, 57 माइन्स, hundreds thousands of the people who went there, and हम डिपो टू डिपो गए। अभी वही मूवमेंट है ना, हम स्टूडेंट्स मूवमेंट टू स्टूडेंट मूवमेंट, हम जहां पर रियली पीपल आर फाइटिंग फॉर दैट, एंड द मुस्लिम्स मस्जिद टू मस्जिद गए हैं। ये तमाम चीजें हम लोगों में रह के अपने बल से हम काम करें। हम ऐसा कोई पॉपुलिस्टिक नहीं करना चाहते। क्या फ्यूचर में तेलंगाना प्रजा फ्रंट पॉलिटिक्स में आएगी? हमको एक सियासत है, गरीबों का सियासत।
Telangana Praja Front, it is the front, it is not a political party. इसके अंदर अलग अलग डेमोक्रेट्स हैं और छोटे मोटे पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं। तो इसलिए हमारा रेजोल्यूशन के अंदर है, हम इलेक्शन के खिलाफ नहीं है, हम इलेक्शन के खिलाफ नहीं, लेकिन एज ए तेलंगाना प्रजा फ्रंट, इट इज ए फ्रंट, इट कैनॉट पार्टिसिपेट एज ए पॉलिटिकल इन इलेक्शन। और हमारा मेजॉरिटी लोगों का ये है, तो अपन लड़के तेलंगाना लाएंगे, तेलंगाना लाने के बाद चाहे अपने जो फ्रंट के है जो भी इलेक्शन में जा सकते हैं। दिस इज आवर अंडरस्टैंडिंग। ये बातें सुनने में आती है कि तेलंगाना जॉइंट एक्शन कमेटी में जो पार्टीज हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनमें से कुछ पार्टीज और ऑर्गेनाइजेशंस तेलंगाना को लेकर नॉन सीरियस है और आंध्रा के लोगों के कहने के इशारे पर चल रहे हैं। किस हद तक सही है ये इल्जाम? भाई साहब, तेलंगाना के लिए 3 दुश्मन लोग हैं। 2 दुश्मन लोग सीधा दिखते हैं अपने आंखों से। एक है जो आंध्रा से जो कैपिटलिस्ट है, वो अपने कैपिटल लेके यहां पर आए हैं। दूसरा है यहां के लैंडलॉर्ड्स, वो अपने लैंड के ऊपर पैसे कमाए हैं, कैपिटल लगा के वो लैंड कैपिटल बनना चाहते हैं। ये दोनों के अंदर अलायंसेस भी है कुछ दिन तक, दैट्स व्हाई यहां पर चला है। और तीसरा है लूटने वाला, बड़ा लूटने वाला, वो नहीं दिखता है, वो वर्ल्ड बैंक IMF है। वो पैसे इनको देता है, इन्हें ग्रेट एक हाईवे लगाता है। ये हाईवे के अंदर 20-20 किलोमीटर सब कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। 2,75,000 एकर्स ऑफ लैंड, सर्फे कास्ट, इनाम भूमुलु सब किधर गए? हमने वक्फ का किधर गए? और SCZ स्पेशल SCZ को 55,000 एकर्स, 55 एकर्स किधर गए? गदर साहब, तेलंगाना जॉइंट एक्शन कमेटी में जो पार्टीज और ऑर्गेनाइजेशंस है, आर दे रियली सीरियस अबाउट तेलंगाना? क्या वाकई में वो लोग तेलंगाना को लेकर सीरियस है, या उनमें से कुछ लोग जो है उतने सीरियस नहीं है? वो सवाल था। नो, आई डोंट डाउट अबाउट देयर सीरियसनेस। मैं उनके कोई सीरियसनेस, उसके सिंसियरिटी को मैं डाउट नहीं करता हूं, लेकिन उन लोगों की लड़ने के ढंग के ऊपर, राह के ऊपर, रास्ते के ऊपर ही मेरी प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं बोल नहीं सकता हूं कि वो लोग सीरियस नहीं है, लेकिन एक बात मैं बोल सकता हूं, पॉलिटिकल पार्टीज में उनके पार्टी का जितना इंटरेस्ट है तेलंगाना का नहीं है। एवरी पॉलिटिकल पार्टी को 3 एजेंडा है। एक, उनका पॉलिटिकल पार्टी रहना है बच के, दूसरा उसके अंदर उसका पर्सनल रहना है, मैं MLA MP बनना, और तीसरा तेलंगाना है। गदर साहब, तेलंगाना जॉइंट एक्शन कमेटी में बीजेपी भी एक पार्टी है, बीजेपी भी उसमें शामिल है। आज जब मुसलमानों को 4% रिजर्वेशन दिया जा रहा है, तो अदालतों में बीजेपी कॉन्टेस्ट कर रही है, सुप्रीम कोर्ट तक गई है, तो क्या बीजेपी अलहदा रियासत तेलंगाना में TRS या तेलंगाना जॉइंट एक्शन कमेटी को 12% मुसलमानों को देने के लिए तैयार होगी? यहाँ तेलंगाना के अंदर बीजेपी के लिए और कुछ पार्टी के लिए कोई अपन चिंता करने को कोई जरूरत नहीं। इन एंटायर आंध्र प्रदेश देयर इज ए रेवोल्यूशनरी मूवमेंट। यहाँ पर क्रांतिकारी लोग हैं, जिन लोग चाहते हैं पूरे मुसलमानों को, दलितों को, गरीबों को चाहते हैं। तो मेरा यही एक है, चाहे बीजेपी रन दो, चाहे गद्दर रन दो, कोई भी रन दो, क्या मुसलमान लोग तेलंगाना आने के बाद ऐसा गपचुप बैठते क्या? वो लोग लड़के लेंगे, उनकी मांग गट के लेंगे, क्यों नहीं, गला पकड़ के लेंगे, ऐसा पकड़ के लेंगे। क्या आर दे गोइंग टू स्लीप? ऐसा झुकते रहते क्या? उनकी मांग है, उनकी राइट है, ये देश के नेता है, तेलंगाना के लोग हैं, दे रूल दिस स्टेट। वही लोग बोला क्या मक्का मस्जिद कौन बनाया? ये बनाया। कल मैं एक जॉब जा रहा था, हैदराबाद ओल्ड सिटी में प्रोग्राम देता। अरे हैदराबाद किसका है? पूछो हमारी चारमीनार से। जब भी समझ में नहीं आया, पूछो हमारा गोलकोंडा से, उस्मानिया यूनिवर्सिटी से, और हमारा उस्मानिया हॉस्पिटल से। तब भी समझ में नहीं आया, पूछो हमारे मक्का मस्जिद से, तब भी समझ में नहीं आया। अरे यार, पूछो हमारे कब्रिस्तान से हैदराबाद किसका है। तो यहाँ पर उनकी खून है, उनकी पसीना है, वो रूलर्स है, सफरर्स है, मिलजुल के हजारों सालों से जिंदगी निकाले हैं। क्या चाहे कोई भी उनको कुछ भी नहीं दिए तो ऐसे गपचुप बैठते क्या? वो लोग लड़के लेंगे और उनके साथ हम रहेंगे।